हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को इसके चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आप लोग को मैथ से संबंधित VVI क्वेश्चन 2023 में आने वाले मैथ बताएंगे। तो चलिए देखिए, वीडियो को बने हुए रहिएगा और अच्छे वीडियो लगे तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि ऐसा वीडियो अच्छा लगे। तो यदि कमेंट भी करिएगा कि हाँ सर और अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ने देते हैं, वीडियो को बनी रहिए। आपका क्वेश्चन देखिएगा, आपको 2023 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संख्या 2.1113 फिर 113 डॉट डॉट है। इस तरह से संख्या को हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 है फिर 3 है फिर 221 है फिर 3 है फिर 111 है फिर 3 है। मतलब संख्या को अंकों को पलट पलट कर दोहरा रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि यह संख्या परमेय संख्या नहीं है, बल्कि कौन सी संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। आपका बिल्कुल राइट कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। फिर आपको देखिए, मैं इसको चारों ऑप्शन वाइज नहीं बनाया हूँ। √3 आपको देखने को मिलेगा कि √3 एक संख्या है। तो √3 एक कौन सी संख्या है? तो √3 एक अपरमेय संख्या है। कैसे सर? तो देखिए, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाएगा, रूट में जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाएगा तो समझिए कि वह परमेय संख्या है, और जिन संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा वे संख्या अपरिमेय होंगी। कैसे सर? जैसे मान लिया जाए कि √2 है तो √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। √3 है, √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, तो समतल में कुछ मान होगा इसका। उसी प्रकार से जैसे आपसे पूछ लिया जाए √4 का क्या होगा, तो √4 का वर्गमूल आपका 2 होगा, तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया। जैसे √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, √6 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन हाँ √9 का पूर्ण वर्गमूल कितना देगा? 3। तो इस तरह से जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है वे संख्या क्या होते हैं? वे संख्या अपरमेय संख्या होते हैं। तो देखिए आप समझ गए, और जिन संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाएगा वे कौन सी संख्या होंगी? परमेय संख्या होगी। और हाँ चीज याद रखिए, गिनती की जितने भी सारी संख्या वो सब परमेय संख्या है। आपका होल नंबर भी मतलब परमेय संख्या, आपकी पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड में 2023 में। √3 एक कौन संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? जी हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन पाई की वैल्यू पूछिए, पाई की वैल्यू कितनी जानते हैं? आप लोग जानते होंगे 22/7। यदि आपसे सपोर्ट 22/7 के बारे में पूछे कि 22/7 कौन संख्या है, तो बताना है कि परमेय संख्या। कैसी संख्या? परमेय संख्या। लेकिन पाई पूछे तो क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। चलिए आप समझ चुके होंगे। 0 देखिए, 0 एक संख्या है, तो 0 एक परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो जितने सारे पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या में होंगी तो 0 एक परमेय संख्या होंगी। √64/36 कौन सी संख्या होगा? तो देख लीजिए, √64/36 कौन संख्या है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, भिन्न के रूप में आपका वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल कितने होते हैं? 8, और 36 के वर्गमूल कितने होते हैं? 6। तो जिन संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो गया p/q के रूप में आ गया, वो कौन संख्या है? परमेय संख्या। यानी परिभाषा बोले कि जिन संख्या वैसी संख्या जो p/q होते हैं वो परमेय संख्या कहलाते हैं, और वैसी संख्या जो p/q को फॉर्म में नहीं होते हैं अपरमेय संख्या कहलाते हैं। तो चलिए देखिए, p/q के रूप में आया तो कौन सा संख्या है? परमेय संख्या। तो 64/36 संख्या कैसी संख्या? परमेय संख्या। समझ चुके होंगे। 2√3/√3 एक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि 2√3/√3 एक संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पर सर आपको बताया कि √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए अपने होगा नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए अंश और हर में दोनों में √3 है। सेम टू सेम है। यदि आप देखिएगा कि कट जा रहा है तो काट दीजिए, √3 से √3 कट गया, बचा कितना? 2 बचा। तो 2 कौन संख्या है? 2 आप जान लिए हैं कि 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि एक परमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए आपका परमेय संख्या होगा जो p/q फॉर्म में है। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब एक आया है कि 0.6 पर रेकरिंग है, एक संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया है कि 0.6 संख्या पर रेकरिंग है, एक कौन संख्या होगा? परमेय होगा कि अपरमेय होगा? तो देखिए एक इसका अर्थ होता है कि 0.6 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 पर रेकरिंग है। इसका अर्थ हुआ कि 6 बार बार आ रहा है, 6 रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका अर्थ हुआ कि एक ही संख्या को यदि रिपीट करें कि कौन संख्या है? परमेय संख्या है। जैसे आपसे पूछ ले 0.7 पर एक तो एक ही संख्या को रिपीट करेगा 7 7 7 7 यानी इससे अर्थ हुआ कि एक ही संख्या को बार बार रिपीट करे तो कौन संख्या होगा? परमेय संख्या होगा।
जैसे आपसे पूछ लिया 0.12 पर एक रिंग है, देखिए 1 2 ये दोनों अंक पर एक रिंग है, 1 पर भी है 2 पर भी है। इसका अर्थ हुआ सर कि 0.12 1 2 1 2 आएगा। एक ही संख्या को रिपीट करें तो इस स्थिति में पन्ने संख्या होगा। लेकिन हाँ, अंकों को अदल बदल के प्रयोग करो तो उस स्थिति में आप अपरिमेय संख्या कहा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बने रहिए और मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लाइक शेयर करने से हम लोग वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लगता है, मजा आता है और लगता है कि और वीडियो में बनाऊं। तो वीडियो में लिखिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें से और वीडियो बनाइए, तो मैं और उत्साह के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते रहिए, वीडियो बने रहिएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे शांत और अशांत से संबंधित। तो पहले मैं जान लेता हूं थोड़ा सा कि शांत क्या है सर और अशांत क्या है सर जी। तो चलिए देख लीजिए शांत और अशांत के बारे में कि शांत और अशांत क्या है। तो देखिए शांत और अशांत के लिए छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। p बटे 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में रहे, p बटे 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में रहे तो बोल देना है आप लोगों कि सर शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यदि सर p बटे 2 के पावर n × 5 के रूप में नहीं है तो सर तो जी अशांत होगा, नहीं है तो अशांत है और होगा तो शांत है। तो चलिए समझ गए होंगे। और इतना नहीं, आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में है तो क्या होगा? तो आप मुझे बोलिएगा कि सर शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n × 5 के रूप में नहीं हो तो क्या बोलना है कि सर अशांत होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपका इस रूप में भी दिखाई दे, p बटे 2 के पावर n के रूप में भी दिखाई दे तो आप मुझे बोलिएगा सर शांत हो जाएगा। जी हाँ, शांत हो जाएगा। p बटे 5 के पावर n के रूप में यदि दिखाई दे तो बोल देना है कि शांत होगा। आप मुझे शांत हो देना है। लेकिन हाँ, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए। यदि 2 5 के अलावा 3 आ जाता है, 7 आ जाता है गुणनखंड रूप में Q के बाद गुणनखंड की जगह, तो समझिएगा कि ये शांत नहीं है बल्कि क्या है? अशांत है। तो चलिए समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं शांत और अशांत से संबंधित मेथड प्रोजेक्टिव को। और आप लोग आशा करते हैं कि 2023 में जो देने जा रहे हैं विद्यार्थी एग्जाम, वो विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से रख के आएंगे। चलिए आज देख लीजिए, इस वीडियो को कभी नहीं छूटेगा शांत और अशांत से। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या क्वेश्चन कहा है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो चलिए देखिए 17/8, 17/8 कौन सी संख्या है? शांत है कि अशांत है? तभी मैं जस्ट बताया था कि Q का भाग P बटा Q होता है ना, तो इसमें P को कुछ नहीं लिखना है, हमको Q से मतलब है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 में होता है या नहीं। तो देखिए 17/8 इसका अर्थ हुआ कि 17 जैसे वैसे छोड़ दीजिए, 8 को आप तोड़िएगा, खंडित करिएगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेगा, 2 × 2 × 2 कितने बार आएगा? तो 3 बार आएगा सर। कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। क्यों सर? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो आप पता चल गया कि 17/2 का Q लिख सकते हैं। अभी मैं बोला था कि P बटे 2 के पावर m भी आता है। देखिए 2 के पावर m की जगह 3 है, 2 के पावर m रूप में आता है तो समझिए कि आपका शांत है। आप मुझे देखिए कहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 17/8 ही आपका शांत होगा। आप आसानी से ठीक नहीं मारेगा भाई, ठीक नहीं मारेगा। आपको वहां होमवर्क शीट रहेगा, होमवर्क शीट पर बढ़िया से गोल रंगना है, गोले को क्या करना है? रंगना है। चलिए समझ चुके होंगे, आप लोग रंगने के लिए जानते हैं। अब यहाँ देखना कि सर ये सब शांत क्या नहीं है क्या? चेक कर लीजिए 16/41, 41 के बाद मतलब क्या होता है जानते हैं ना? 1 गुना 41 से 41 का मान होगा, यानी 2 गुना 5 या 5 गुना 2 आ ही नहीं सकता है, तो ये आपका शांत नहीं होगा। 13/45 अंश को मत देखिए, हर को देखिए 45 है तो क्या आएगा? 15 या 45, यानी कहने कर तो रहा है कि 3 और 15 यानी क्या मतलब 3 का स्क्वायर गुना 5 होगा Q का भाग गुणनखंड। यदि 13/45 को खंडित करेगा तो किस रूप में आएगा? 3 का स्क्वायर गुना 5, 3 का स्क्वायर गुना और 5 45, तो 3 5 है। यहाँ देखिए 3 5 है तो आपका है जो कि शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आपको बताया है कि Q का भाग गुणनखंड 2 के पावर m × 5 पर n के रूप में है। ये 5 है तो ठीक है, लेकिन 3 आ गई इसीलिए आपका शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अशांत होगा। तो आप समझ चुके होंगे।
और ऑप्शन का चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको मिल गया साथ ना, समय बचाइए, बाकी सबका आवाज गुणन देखिएगा तो आपका है कि 2 के क्यू का आवाज गुणन 2 के पावर 5 नहीं होगा, इसलिए यह शांत होगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखिए, कारण निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो चलिए देख लेता हूँ, 15/400। अभी अशांत को ढूंढना है, शांत को छोड़ देना है, अशांत को चुन लेना है। तो 15 रंगने का प्रयास करेंगे, एग्जाम में इस तरह से गोला रंग के आना है। चलिए समझ चुके होंगे, अच्छी ढंग से रंग लेना है। अब कहता है बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का घात होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात केवल 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, और वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि द्विघात बहुपद का घात होता है, तभी बोले कि द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। तो चलिए देखिए इस ऑप्शन में किस ऑप्शन में 2 है, तो आपको देखिएगा तो ऑप्शन बी के जगह ही ऑप्शन बी को ही लगेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का घात 2 होते हैं। चलिए आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कुछ भी रैखिक बहुपद का घात होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैखिक बहुपद का घात अभी हमने बोला कि रैखिक बहुपद का घात 1 होते हैं, कितने होते हैं 1 होते हैं, यानी 1 होते हैं, यानी आपको बी ऑप्शन फिर देना आएगा। चलिए आप लोग बचपन में समझ रहा होगा, सब मुस्कुरा रहा होगा, अब मुस्कुराते मुस्कुराते जब रखते रहेगा एग्जाम में मुस्कुराते ही देना है, हथियाने की टेंशन नहीं है, तब आपका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लॉलीपॉप नहीं आएगा। करा द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा। चलिए देखिए कैसे शून्य की इस तरह के चेक करने में आसान आपको कर देते हैं, जिंदगी में कभी नहीं इस तरह के द्विघात बहुपद के शून्य को बोलिएगा। बोलिए यदि आपको अच्छा लगेगा तो बोलिए शेयर करिएगा कि नहीं, तो जी हाँ सर शेयर करेंगे। तो चलिए देखिए आपको हम सिखा देते हैं, चुटकी में ही आप आंसर दीजिएगा इसको। चलिए देख लीजिए कैसे चुटकी में आंसर दीजिएगा। x² + 3x + 2 है, अब इसको पूछा है शून्य, तब देखते के साथ आंसर दीजिएगा, डरिएगा नहीं। देखिए कितना कम समय आप लग लीजिएगा, 2 का ऐसा आवाज मतलब तुलना के बीच में कितना आ जाए 3 आ जाए, तो सर समझ गए 2 एकम ही 2 होता है सर, और 2 गुना 1 2, और जोड़ने पर कितना आता है सर 3। तो अब क्या समझ फैक्टर तोड़ो तो जी नहीं। अब देखिए यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो जी प्लस है, जी हाँ 2 का आवाज हम तोड़े कि जो बीच में 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो इसका शून्य 2 2 2 और 1 नहीं होगा, प्लस है तो इसका विपरीत कर दीजिए माइनस होगा, यानी दोनों शून्य का आपका -2 और -1 होगा। तो देखिए ढूंढिए कि -2 और -1 किस ऑप्शन में है, तो देखिए -1 और -2 यानी ए ही ऑप्शन ए ही राइट है सर। चलिए और नहीं विश्वास है तो और इसको चुटकी में आंसर दे करिए, ऐसा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, बोलिए कि नहीं चुटकी में बनेगा क्या सर, x² - 7x + 10। अब इससे पूछ रहा है कि इसका शून्य क्या होगा, तो देखिए आप लोग मुस्कुराइए, ज्यादा दिमाग फालतू मत लगाइए, यहाँ देखिए इसको तोड़िए, खाली 10 का भाग उनको तोड़ लीजिए, क्या तोड़िएगा समझ गए होंगे, क्या तोड़िएगा 5 दूनी 10 सर, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और 5 को जोड़ेगा पिटवा तो कितना आएगा -7 आएगा। तो -7 कैसे आएगा सर, -5 और -2 लिखोगे तब -7 आएगा, 5 - 2 -7 आएगा। लेकिन सर आंसरवा क्या -5 - 2 होगा, तो चिन्ह नहीं विपरीत चिन्ह जाना है, माइनस में है ना, तो शून्य की देगा +5 और +2। अब आप लोग समझ गए होंगे, सही समझ गए सर, कुछ नहीं करना है। एक और समझा दीजिए सर, एक और जैसे मान लिया x² - 4x और +4 है, इसकी शून्य पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करिए, इस अचर 4 को समझिए, 2 2 9 4 और 2 2 करोगे कितना आएगा 4, -2 -4, लेकिन शून्य माइनस है तो शून्य होगा +2 और +2, और यही आपको शून्य देखने को मिल जाएगा। सर ये तो समझ गए सर, यदि इस तरह के फैक्टर गुणनखंड रहे तो क्या करेंगे सर, कभी कभी आपको इस तरह की क्वेश्चन को पूछ लेगा बेटा, अध्याय नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो डरना नहीं है। क्या करना है सर इस स्थिति में, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 4 गुना 1 दिखने में 1 है, लेकिन समझना है कितना 4, कैसे सर 4 एकम 4 समझना है, 4 एकम 4 समझना है, और 4 को ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि बीच में आ जाए 4, कहेंगे सर 1 दिखाई देगा, जी हाँ दिखाई 1 देगा, लेकिन 4 इसमें गुना समझना है, 4 एकम 4।
अब इस 4 को ऐसा फैक्टर तोड़िए कि बीच में भी आ जाए 4, 2 दूनी 4। तो क्या यहाँ देखिए कि माइनस है तो आंसर दोनों होगा प्लस है, तो क्या सर शून्य प्लस 2 हो गया? तो जी नहीं, यहाँ बेटा देखो इसमें x स्क्वायर के गुणन 4 है, इसीलिए इसमें भागा लगा दो बेटा जी 4। यदि 6 रहता बेटा कोई ऐसा गुणन का तो भागा लगाना 6, 7 रहेगा 7 भागा लगाना 8 रहेगा 8 भागा लगाना, इस तरह के यदि गुणन रहे देखने को तो काट दो बेटा जी, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, आपका राइट शून्य मिलेगा 1/2 और 1/2। तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा है बेटा जी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए कि वीडियो आज कैसा लगा, और बोलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो इतना शेयर करिए कि सिकंदर सर को मनोबल तो बढ़ जाए। और वीडियो डेली आपको यदि आप वीडियो यदि 100 प्लस आया और बढ़ा देते हैं चैनल को सब्सक्राइबर को तो आपको कल आपको 100 एडजेक्टिव बताने की वाला रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने बच्चे शेयर करते हैं, कितने बच्चे लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं। यदि समझ में आया तो और छोटा वीडियो मैं लेकर आया हूँ, अब मैं वीडियो डेली लेकर आऊंगा बेटा। यदि आप लोग कमेंट अच्छा करोगे, अच्छे से लाइक करोगे, तो हाँ सर समझ में आ गया, कम लगा दो बेटा। तो चलिए जय हिंद जय भारत।